ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3tan a का मान जो है वो 4 है, तब आपको सिद्ध करना है इसका मान इतना आएगा, और इसी में दूसरा पार्ट भी है, इसका मान इतना आएगा। यानी कि दोनों क्वेश्चन के लिए एक कॉमन चीज आपको गिवन है, वो है 3tan a बराबर 4। ठीक। अच्छा, तो देखो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अगर इसके बराबर हमें ये लाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें sec a और cosec a की पहले वैल्यू पता करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है उसको ही अमल में लाएंगे। 3tan a बराबर क्या है, 4 है। तो अगर हम tan a की बात करें तो बताओ कितना आएगा, 4/3। और tan का जो सूत्र होता है वो होता है भैया लंब बटे आधार। ठीक, ये हमने लिख दिया लंब बटे आधार। फिर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसमें एक कोण भी समकोण है। ए के बारे में उसने कहा है तो थीटा हमारे लिए ये है, यानी कि इसके सामने की भुजा लंब है, 90 के सामने की भुजा कर्ण है, और जो तीसरी भुजा है वो भैया आधार है। अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, कर्ण कौन है, AC है, इसका स्क्वायर बराबर AB इसका स्क्वायर प्लस BC इसका स्क्वायर। यहां से देखिए आपको लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है 3, 4। अब यहां से हमें इसका मान रखना है, 3 है इसका स्क्वायर लिखा, BC है 4 इसका स्क्वायर लिखा, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, यानी कि ये 25 आ गया। तो AC का जो स्क्वायर है वो 25 आ गया, तो AC कितना आ गया, 5। अब अगर AC कर्ण 5 आ चुका है तो अब हम आसानी से मान निकाल सकते हैं sec a का। बस इसका हमको सूत्र याद हो, वो होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां से देखो कर्ण कितना आया, 5, आधार कितना है, 3। सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम ऐसे ही कौशिक में। कर्ण बटे क्या होता था भैया, लंब। तो कर्ण के बारे में 5 और लंब कितना है, 4। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो LHS दिया हुआ है sec a माइनस कौशिक a अपान sec a प्लस कौशिक a, इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है 1/√7। तो देखो यहां से क्या होगा, sec a की जो वैल्यू है उसको पहले हमें रखना है 5/3 माइनस कौशिक a 4/5, और उसके बाद वो 5/4। फिर इसके बाद sec a की बात हम करें फिर से तो 5/3 और प्लस में 5/4। अब देखो यहाँ से LCM लेंगे हम, 12 आएगा, तो ये 20 होगा, माइनस में 15 होगा। इसी तरीके से यहाँ से LCM हम 12 लेंगे, ये 20 होगा, प्लस में 15 होगा। 12 से 12 काट दिया, 20 में से 15 गया 5, 20 और 15 जुड़ गया 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ से आएगा 1/7, 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 7 का तो √7 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, RHS। यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि जो LHS है वो किसके बराबर आ जाएगा, RHS के।